हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ज्योमेट्री से इन सारे एग्जाम्स में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को हम लोगों ने टॉपिक वाइज सॉल्व कर लिया। ज्योमेट्री का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के इनकी सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं हम लोग अलजेब्रा, और इन पर आधारित जो भी सवाल इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको पहले से पता है तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ाया जाता है। ये चीज़ नीचे वाला आपको याद रखना है। अगर हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या करना आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab करना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर आपको प्लस का 4ab करना है। इस तरह से रिलेट करके इसको याद रखेंगे। उसी तरह यहाँ भी अगर हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अगर इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, इन दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिला, 2 × a² प्लस b²। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए ये चीज़। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पर a² प्लस b² माइनस का 2ab, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2ab माइनस ये 2ab प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या, a² यहाँ a² यहाँ 2a²। उसी तरह 2b², तो 2 कॉमन आ गया, a² प्लस b² रह गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, उसके बाद अगर इन दोनों को घटा दें, यानी दोनों का डिफरेंस ले लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आगे रख करके, तो हमें क्या मिलेगा, 4ab मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगर माइनस करेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा। तो इस कंडीशन में a² दोनों जगह और b² दोनों जगह जो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2ab और यहाँ पर प्लस का 2ab, कुल मिला के ये बन जाएगा 4ab। ठीक है, इसके बाद देखिए a² माइनस b², इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चाहे आपको ये दिखे और हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो आपको इस तरह से कर देना है। उसके बाद ये a² प्लस b², इसका फॉर्मूला नहीं होता लेकिन हम लोग बनाते हैं, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है तो a² प्लस b² माइनस का 2ab करना। ठीक है, अगर ये हम 2ab इसमें ऐड कर दें तो देखिए 2ab माइनस 2ab प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या, a² प्लस b²। वही इसको हम लोग लिखते हैं। उसी तरह आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो आज के क्लास में जो भी सवाल लिए गए हैं वो सारे सवाल इन्हीं सब पर आधारित है, कुछ अलग भी है तो हम लोग सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे पहला सवाल है, यदि x प्लस वाई 16 है, एक्स वाई 48 है, तो x² प्लस y² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का सवाल पेपर में आए तो इस सवाल को सॉल्व करने का पहला तरीका है कि आप यहाँ पर x और y का कोई वैल्यू सोचिए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अगर वैल्यू दिमाग में नहीं आ रहा है तब जाके आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग दोनों तरीका से सॉल्व करते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि वैल्यू क्या लिया गया है। अगर हम 12 और 4 लें तो 12 प्लस 4 16 हो रहा है। अगर 12 गुना 4 कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 48 भी हो रहा है, यानी x का 12 और y का 4, या फिर x का 4 और y का 12 लिया गया है। तो यहाँ पर रख के हमें वैल्यू निकालना है। तो x का अगर 12 लें तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, प्लस y का अगर 4 लें तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 160, और यही सवाल का आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये तो हो गया वैल्यू लेकर के। दूसरा, अगर हमें डायरेक्ट फार्मूला से निकालना होता तो क्या करते, आपने देखा पहला स्लाइड में क्या था फॉर्मूला, a² प्लस b² का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर आपको क्या करना, लिख देते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy करना है। तो x प्लस वाई देखिए कितना है, 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होगा, माइनस का 2xy, xy 48 है, इसका 2 गुना यानी कि 96 होगा। अगर इसको घटा दे तो कितना आएगा, 160 आएगा। तो ये भी तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। आगे, यदि ए बी 10 है, a² प्लस b² 29 है,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैल्यू से अगर हम लोग देखें तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2। ठीक है, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर अगर रखें तो 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 29 हो रहा है, हो रहा है, एकदम यही वैल्यू लिया गया है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर वैल्यू यहाँ पर नहीं सोच सकते तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। आगे, यदि a प्लस बी 70 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 208 है, तो a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी ए बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू सोचना आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 70, a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू है 208। अगर हमें इस फॉर्मूले को a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखना है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, आपने देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab ये होता है, और ये वैल्यू दे रखा 208, तो इसको 208 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करिए, वैल्यू रखिए यहाँ से a प्लस बी का 70, अगर यहाँ 70 रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा यानी कि 4900। ये 208 को इस तरफ लाइए, माइनस का 208 होगा, और ये माइनस का 4ab राइट साइड भेज दीजिए, प्लस का 4ab होगा। अब हमें निकालना है ए बी का वैल्यू, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटाने के बाद ये बच जाएगा 4700, उसमें 8 घटाएंगे तो 4692, और ये 4 से डिवाइड भी करना है। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 चौके 44, 29वां, 4 सत्ता 28, 4 तिया 12, 1173। और यही सवाल का आंसर भी है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 168 है, ए बी 27 है, जहाँ ए जो है बी से बड़ी है, तो a माइनस बी बट्टा ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी को अगर तोड़ते हैं आप 27 को, 9 तिया 27, तो 9 और 3 रखने पर ये 168 नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। देखिए हमें निकालना है a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है आपको 168, उसमें माइनस कर दीजिए ये ए बी का दोगुना यानी कि 27 दूना 54। ये जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 4, इधर 11, 114। देखिए स्क्वायर में आपको 114 आया है, तो अगर हमें a माइनस बी निकालना तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट चढ़ेगा, तो वो बाद में हम लोग चढ़ा लेंगे। ठीक है, अब निकालते हैं a प्लस बी, तो फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सेम चीज़ रहेगा लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 168 प्लस 54, ये जोड़ने के बाद कितना आएगा, 16 5 21 210 प्लस 12 222, और ये भी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। हमें वैल्यू निकालना है इसका, तो रूट के अंदर एक साथ ले लीजिए दोनों को, ये आ जाएगा आपका 114 और नीचे आ जाएगा 222। 2 से कट रहा है ये 57 बार में, और ये 111। ठीक है, और कटेगा क्या, 3 से ये कट सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन अगर देखें तो इससे नीचे वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, 57 बट्टा 111 यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 111 है, ए बी 27 है, तो हमें ये वैल्यू निकालना है। तो लगभग सेम सवाल है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे, यदि x प्लस वाई 14 है, x और y का गुणनफल 45 है, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये आसान सवाल है, ये दिया गया है कि x y जो है 45 है। क्या 45 को हम 9 गुना 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर 9 प्लस 5 14 होता है, होता है। इसका मतलब x का 9 और y का 5 वैल्यू लिया गया है, तो हमें निकालना है इसका वैल्यू, यहाँ पर रख दीजिए। x का वैल्यू अगर 9 रखते हैं तो 9 की पावर 4 हो जाएगा, y का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट अलग अलग है, आप कैलकुलेट करिए। 9 की पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 81, फिर उसका स्क्वायर, यानी इकाई अंक इसका 1 आएगा। और 5 का कितना भी पावर रहे तो इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो इकाई अंक को जोड़ रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है, 6 के साथ यहाँ पर है केवल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि a प्लस बी 50 है, a माइनस बी 21 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आपको a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से रख देना है जो कि है 50। तो 50 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 2500, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यदि a प्लस बी 50 है और a माइनस बी 42 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको a और b का वैल्यू निकालना होगा। जब इस तरह से इक्वेशन दिया रहता है a प्लस बी और a माइनस बी, हमें निकालना है a का वैल्यू, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो 50 प्लस 42 कितना होगा 92, 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 46 आ जाएगा। उसी तरह अगर b का वैल्यू हमें निकालना है तो 50 में से 42 घटाएंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 50 में 42 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ए और बी का वैल्यू ये है, यहाँ पर रख दीजिए। ये आ जाएगा 46 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 46 का स्क्वायर अगर करें तो इकाई अंक 6 देगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका भी इकाई अंक क्या रहेगा 6 रहेगा। तो इकाई अंक को अगर हम जोड़ रहे हैं तो इकाई अंक हमें क्या मिल रहा है 6 6 12 का 2। तो 2 के साथ इकाई अंक यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि x बराबर 5 है और y बराबर 2 है तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए फॉर्मूला पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो इसको आप क्या करिए सॉर्ट कर लीजिए कि ये 16x की पावर 4 है। तो इसको आप किसका स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखिए 25y स्क्वायर है तो इसको आप 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया b, तो आगे क्या आएगा माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 5y। क्या इनको गुना करने से ये आपको मिल रहा है, 2 चौके 8 पंचे 40 एक्स स्क्वायर वाई हमें मिल रहा है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस का 5y और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये x और y का वैल्यू रखिए। 5 अगर रखते हैं यहाँ पर तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 गुना 4 100 हो जाएगा, माइनस ये y का वैल्यू 2 है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना यानी 90 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8100। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। आगे, यदि x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 2 है तो इसका मान याद करना। ठीक है, तो सेम सवाल है, बस आपको इससे स्क्वायर में बना लेना है। देखिए इसको आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप x और y का वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिए। आगे, यदि x का वैल्यू 25 y का 13 है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए ये रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर स्क्वायर में दे रखा है और ये रूट के अंदर है तो रूट के बाहर क्या आएगा एक आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई एक बार ये बाहर आ जाएगा। अब इसमें जो है आप वैल्यू रखिए, x का वैल्यू 25 है और y का वैल्यू 13 है, तो 25 माइनस 13 ये कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका आंसर होगा। आगे, दिए गए व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा आप ऑप्शन देख सकते हैं, देखिए सब जगह प्लस है तो माइनस वाला आंसर नहीं हो सकता, और यहाँ प्लस वाला 2 ठो है आपके पास। अगर पहला देखें तो 100 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर मतलब क्या 10 का होल स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर देखिए ए के साथ 15 है तो ये वाला भी हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको सवाल सॉल्व करना। आगे, यदि ए का वैल्यू -5 बी का +5 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो ए और बी का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, दोनों स्क्वायर करने पर सेम ही आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। उसके बाद बी का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 माइनस 25 जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, यदि ए बराबर ये है बी बराबर ये है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ए का ये वैल्यू और बी का ये वैल्यू रखेंगे इसमें और कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, एक और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, लेकिन आपको ये यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि ए माइनस बी करना थोड़ा सा कठिन है और ए प्लस बी करना आसान है, दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए जोड़कर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का ये रूट अंडर 0.9 यहाँ पर प्लस में ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 0.1 0.1, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.2 आएगा। इसका करना है स्क्वायर माइनस का 2ab 2। अब करना है आपको ए बी, यानी कि दोनों को गुना। देखिए दोनों को गुना अगर करें तो क्या करेंगे, अगर ये ए हुआ ये बी हुआ, यहाँ भी ए और बी तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी बन गया, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लगाना है। ए मतलब 0.1, इसका स्क्वायर करिए तो ये लिखते हैं 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये रूट के अंदर 0.9 है तो गुना यानी स्क्वायर करेंगे इसका तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 0.9। तो ये चीज़ आपको मिला, कैलकुलेट करिए इसको। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.04।
और यहाँ पर आप गुना कर लीजिए डायरेक्ट। तो 2 इंटू ये करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी कि 1.8 हो जाएगा। इसको आप पहले घटा लीजिए फिर उसमें जोड़ देंगे, तो वो तो 1.8 रहेगा और घटाएंगे तो 0.02, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1.82 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया। आगे इसमें कह रहा है कि ये किन मानों के लिए सत्य है, ठीक है, कि क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आप चाहे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर सोचिए आप कि अगर ए और बी इन दोनों में से किसी एक को जीरो के बराबर हम लोग कर दें, यानी जीरो वैल्यू ले लें, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये जीरो हो गया तो बचा बी का स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर जीरो हो गया तो बचा क्या, बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी का कुछ भी वैल्यू ले लें तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। उसी तरह आप देखिए अगर b बराबर जीरो लेते हैं आप, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर a का कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये a और b की अनंत संख्याओं के लिए सत्य है, यानी a और b का अनंत मान यहाँ पर संभव है, ठीक है। आगे इसका मान ज्ञात करना, ठीक है, तो सिंपल सा है, ये आपको तोड़ कर दिया है, आपको क्या करना है, इसे जोड़ दे रहा है। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है, ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पर लगाना, देखिए यहाँ पर दोनों जगह स्क्वायर में है, तो आप समझिए कि अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर डबल हो जाएगा, यानी कि ए की पावर 4 हो जाएगा माइनस का बी की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो इसका डबल हुआ है, उसी तरह आपको यहाँ पर भी डबल करना है। अगर हमें यहाँ पर पावर 4 दिया जाता तो इसमें क्या हो जाता, 8 हो जाता, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करना है। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ठीक है। अब फिर इन दोनों को गुना करिए लास्ट में, तो यहाँ पर पावर डबल हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 8 हो जाएगा माइनस वाई की पावर 8 हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे इसका मान ज्ञात करना, सेम उसी तरह सवाल है, लेकिन आपको यहाँ पर जोड़ा खोजना होगा इन दोनों को एक साथ करने के लिए। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर लिखते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, सब में माइनस आते रहेगा। फिर इसको जब इसमें गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16। अब तो है नहीं कुछ गुना करने के लिए, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे इसका मान ज्ञात करना, सेम सवाल है, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो है आपको इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1/एक्स की पावर 4। अब बचा कौन था, ये बचा है और ये बचा है, तो इन दोनों को मिला दीजिए तो पावर डबल हो जाएगा, यानी एक्स की पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 8 हो जाएगा, तो ये आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे निम्न का मान ज्ञात कीजिए जहाँ x जो है 0 माइनस 1 और 1 के बराबर नहीं है। तो देखिए अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर वैल्यू नहीं रख पाएंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेट करिए, ये है 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसको अगर आप खोलेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ भाग है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद गुना है 1 बटा क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब कटाइए, इसको कटाएंगे तो ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, और ये देखिए इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और ये एक्स एक्स कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1,
और नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन हुआ, तो ये दोनों कट जाएगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं माइनस का वन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए एक्स और वाई का कुछ भी। लेकिन वैल्यू रखने से पहले आपको ऑप्शन पे नज़र डालना होगा। देखिए वाई नीचे है, एक्स नीचे, यानी एक्स और वाई को जीरो आप नहीं कर पाएंगे। और वन अगर करते हैं दोनों को तो ये और ये सेम आ जाएगा। ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करिए, मान लीजिए कि यहाँ पर x आगे है, तो x बराबर हम 2 कर लेंगे और y बराबर 1 कर लेंगे। तो ये वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, यानी 1 बटा नीचे कितना होगा, 2 1 3 भाग है। उसके बाद ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, प्लस ये कितना बनेगा 1 और नीचे 4 माइनस 1 3, यानी 1 बटा 3 हो गया, गुना वाई स्क्वायर। वाई का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और नीचे भी 1 बनेगा। तो 3 का 3 एक 4 बटा 3 हो गया। यहाँ पर ये भाग में गुना कर दीजिए, 3 पचे 15 एक 16, तो ये हो जाएगा 3 बटा 16। उलट दिए इसको, और ये तो 1 है रहने दीजिए, 3 कट जाएगा, 4 एक का 4, 4 चौके 16, यानी कुल मिला के ये आया 1 बटा 4। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में ये वैल्यू रखने पर 1 बटा 4 आपको मिल रहा है। अगर यहाँ पर रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ रहा है, हमें चाहिए नीचे, इसका मतलब ये वाला होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 बटा 4 यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पर भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर इसको फार्मूला पे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। देखेंगे ऑप्शन पे नज़र डाल के क्या x बराबर 1 रखने पर कोई इक्वल आ रहा है क्या। 12 4 16 8 24, 14 6 20, 7 3 10 से 16, 13 8 21 अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर रखिए x बराबर क्या 1, 1 अगर रखेंगे तो 2 3 5 का स्क्वायर 25 होगा, और यहाँ पर 4, 25 में से 4 घटाएंगे 21, कहाँ पर बन रहा है 4 12 16 8 24 नहीं होगा, 14 6 20 नहीं होगा, 7 3 10 से 16 नहीं होगा, 10 8 18 3 21, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसको सरल करना है, तो ये भी काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर भी आप एक्स और वाई का वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, अगर एक्स और वाई का एक लेते हैं, क्या कोई ऑप्शन इक्वल हो रहा है क्या, तभी अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग एक्स बराबर वाई बराबर 1 पुट करेंगे। यहाँ पर 1 अगर रखें तो ये बनेगा 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पर 5 2 7 का स्क्वायर 49, प्लस 5 2 7, और 5 में से 2 घटा 3, तो 7 या 21 यहाँ पर बनेगा। 70 9 79 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में एक्स और वाई का एक रखने पर 79 आपको मिल रहा है। 54 प्लस 25 क्या हो रहा है 70 9 79, यहीं पर आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, और बाकी जगह पर एक्स और वाई का एक रखने पर 79 आपको नहीं मिलेगा। आगे इसको सरल करना, सेम सवाल है, आपको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है, तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स का। देखिए एक्स का अगर 1 लेते हैं तो अलग आ रहा है, ये भी अलग होगा, ये भी अलग, ये भी अलग, सभी अलग हो रहा है, तो एक्स बराबर 1 लेंगे। 1 अगर रखेंगे तो 1 3 4, 4 में से 10 घटा माइनस का 6, और नीचे बन जाएगा माइनस का 24। ठीक है, गुना ये 3 1 4 2 6 बनेगा, नीचे बन जाएगा माइनस का 3। उसके बाद 3 1 का 3, नीचे बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6। अब इसको कटाइए, 6 तो कट ही जाएगा, 3 कट जाएगा, माइनस आपको नहीं भूलना है। ठीक है, और 6 से ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कह सकते हैं कि 1 बटा 4 माइनस में यहाँ पर आ रहा है हमें। ठीक है, तो माइनस का 1 बटा 4 कौन सा ऑप्शन देगा एक्स बराबर 1 लेने पर। यहाँ 4 ऊपर आ रहा नहीं हो सकता, यहाँ भी 6 ऊपर आ रहा नहीं होगा, यहाँ पर 1 ऊपर आ रहा है नीचे 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ 1 ऊपर आ रहा है नीचे 1 माइनस 5 माइनस का 4 आ रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे यदि p बराबर ये दिया गया है तो पी स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी बड़ा एक इक्वेशन है, तो आपको यहाँ क्या करना, वैल्यू पुट करना है। देखेंगे ऑप्शन में अगर x बराबर 1 हम रखते हैं, क्या कोई ऑप्शन यहाँ सेम हो रहा है। 9 में से 6 घटा 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 17, यहाँ पर 7, अलग अलग हो रहा है, तो x बराबर 1 आप यहाँ रख लीजिए। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो p बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 माइनस 8 माइनस का 7 हुआ, नीचे
2 5 7 में से 3 घटा 4 गुना यहाँ पर 2 में से 1 घटा 1, 2 1 3 4 7 और यहाँ पर 1 में से 9 घटा माइनस का 8 और यहाँ पर 1 में से 2 घटा माइनस का 1। ठीक है, इसको कटाइए, 7 कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में माइनस तो गया, यहाँ पर बनेगा माइनस का 2। माइनस का 2 मिला है पी का वैल्यू, लेकिन हमें निकालना है किसका वैल्यू, हमें निकालना है पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये माइनस 2 अगर यहाँ रखते हैं तो 4 माइनस 1 3 आना चाहिए। देखेंगे कौन सा ऑप्शन x बराबर 1 रखने पर 3 दे रहा है। तो ये तो आपका 3 दे रहा था, 8 1 9 में से 6 घटा 3 ये दे रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। बाकी जो आपका कहीं पर भी 3 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो उसी तरह का सवाल है, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि x का ये वैल्यू है, y का ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए x और y का ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट रखते हैं फिर स्क्वायर करके कैलकुलेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, देखिए अब यहाँ इन दोनों को जोड़ना काफ़ी आसान है। मैंने आपको पहले कई बार बताया, अगर हमें x प्लस वाई करना है तो क्या करना रहता, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, √3, यहाँ 1 है तो इन दोनों का स्क्वायर करके यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 + 1 और नीचे इन्हीं दोनों का डिफरेंस यानी कि 3 - 1, क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीज़ है, बस चिन्ह का अंतर है। तो ये देखिए 3 - 1 2 होगा, 2 से 2 काट दीजिए तो बचा क्या, 3 1 4। ये वैल्यू आप यहाँ पर रखिए। अगर यहाँ पर हम ये वैल्यू रखते हैं 4 तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2xy, तो 2 इंटू एक्स वाई, यानी इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ कि √3 + 1 यहाँ भी है, कट जाएगा, √3 - 1 यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो क्या बचा 1। तो कुल मिला के 16 - 2 कितना हो जाएगा, 14। तो 14 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे यदि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो इसका मान ज्ञात करना। तो उसी तरह का सवाल है, बस यहाँ पर अलग से जोड़ दिया है। तो देखिए फॉर्मूला इसका लगा दीजिए, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये माइनस का ab पहले से भी है, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5 और नीचे इन दोनों का डिफरेंस यानी 9 - 5। तो ये तो 4 बन गया, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, 9 5 14 हुआ, 2 से इसको काट देंगे 7 बार में, तो कुल मिला के a प्लस बी कितना आएगा, 7, 7 का स्क्वायर यहाँ 49 पड़ेगा माइनस 3 ए बी तो 1 होगा यहाँ पर कटाने के बाद, तो 49 में से 3 घटाएंगे तो 46 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे ये भी उसी तरह का सवाल है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे ये कह रहा है कि यदि x का √3/2 है तो इसका मान कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इस तरह का सवाल एक आध बार आता है, तो आपको क्या करना रहता है, इसका पहले स्क्वायर का वैल्यू निकालना रहता है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करना रहता है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 - x का स्क्वायर करेंगे, ये रूट के अंदर है तो रूट हट जाएगा, बचेगा 1 - x। उसके बाद प्लस का 2ab, तो 2 इंटू ए बी, यानी इन दोनों को जब गुना करेंगे तो रूट के अंदर इन दोनों को गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x कट जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पर 2 इंटू ये क्या है, 1 - x स्क्वायर। 1 - x का वैल्यू ये है √3/2, इसका स्क्वायर आपको यहाँ रखना, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये 2 + 2, ये 4 का 4 में से 3 घटा 1/4 बचा, 1/4 का वर्गमूल कितना होगा, 1/2, तो 2 2 कट गया, तो कितना होगा, 2 1 3, तो 3 आपको मिला है। तो ये 3 आंसर नहीं है, हमें क्या करना था, हम स्क्वायर किए तो स्क्वायर किए तो वापस फिर हमें स्क्वायर रूट करना रहता, तो ये √3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।